अनुराग ढांडा जी, आपके वादों की हकीकत बता रहे हैं नीरज मिश्रा जी, जवाब दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या होना चाहिए ये फ्री की रेवड़ी फ्री के वादों पर? देखिए, कांग्रेस तो बुरी तरह से खिसियाई हुई है। ये इनके जो प्रवक्ता हैं उनके वक्तव्य से भी पता चला। कभी पत्रकारों को गलत बताने लगते हैं, कभी पूरी दुनिया को गलत बता रहे हैं। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है दिल्ली के शिक्षा मॉडल की, और इनको उसका उल्टा नजर आता है। और यही कारण है, ये सारी बातें जो इन्होंने अभी कही, ये सारी की सारी बातें ये पिछले 2 चुनाव में कहते रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने इनका खाता नहीं खुलने दिया। तो कांग्रेस के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कहना उनके लिए समय वेस्ट करना होगा, क्योंकि दिल्ली के लोग और देश के लोग अब कांग्रेस को सुनना नहीं चाहते। जहां तक ये फ्री रेवड़ियों की बात है, आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट ये मानना है कि ये जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है, ये उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं जो उनको सरकार को मिलनी चाहिए। और किस चीज के बदले मिलनी चाहिए? क्योंकि हर चीज पर हम टैक्स देते हैं सरकार को, और उस टैक्स के बदले में कुछ मूलभूत सुविधाएं हमको जरूर फ्री मिलनी चाहिए, और वर्ल्ड क्लास मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सरकारी स्कूल फ्री मिल रहे हैं तो कोई उनको संभालने वाला नहीं है, बहुत ही बेकार शिक्षा व्यवस्था वहां पर है। बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और फ्री मिलना चाहिए। ऐसे ही अस्पतालों में बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए और वो फ्री मिलने चाहिए। ये हमारा फर्म बिलीफ है। और ऐसी ही तमाम मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को फ्री मिलनी चाहिए। टैक्स क्या फ्री नहीं मिलना चाहिए, अब वो सुनिए। ये फ्री नहीं मिलना चाहिए कि आप 10 लाख करोड़ रुपए का अपने दोस्तों का लोन माफ कर दें। ये फ्री नहीं मिलना चाहिए कि आप बैंकों से, अभी अभी आपको मालूम है, अभी अभी 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन पास किया है अपने एक मित्र का, मोदी जी की सरकार के चलते हुए। तो मुझे लगता है कि ये फ्रीबीज हैं, जब आप बिजनेसमैन को कोई लोन देते हैं और उससे वापस लेने के बजाय उसे राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? ये हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, फ्री नहीं किया, राइट ऑफ किया है। आप समझते नहीं है, राइट ऑफ का मतलब होता है जी। अगर 500 करोड़ का लोन लिया और उसको राइट ऑफ कर दिया गया, तो बैंक को यह अधिकार मिल जाता है कि कितने मर्जी में डील फाइनल कर लीजिए, वो 50 करोड़ रुपए दे करके उस पूरे अकाउंट को रफा दफा कर देते हैं। तो यानी ये फ्रीबीज हैं जो बीजेपी की सरकार, मोदी जी अपने मित्रों को देते हैं। इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। दूसरा, जो चुनावी जुमले बीजेपी फेंक के मारती है, बीजेपी बोलती है 15 लाख रुपए देंगे, कहां गए 15 लाख रुपए? झूठ बोलते थे। बीजेपी बोलती थी कि ये गैस तो बहुत सस्ती कर देंगे, पेट्रोल बहुत सस्ता कर देंगे जब हम आ जाएंगे, झूठ बोलते थे। तो जब जब कोई राजनीतिक दल झूठ बोलता है तो लोग उसको अपने आप लोकतंत्र में उसकी सजा दे देते हैं। मुझे लगता है कि कानूनी रूप से इन तमाम इस तरीके के आप जो भी क्लेम्स करते हैं अपने चुनाव के दौरान, या जो भी वादे करते हैं, या आम आदमी पार्टी गारंटी देती है, उन सब पर कानूनी रूप से रोक लगाना सही नहीं है। लोकतंत्र के अंदर सबका बोलना सही है। अब मैं एक उदाहरण और देके अपनी बात खत्म करूंगा। एक उदाहरण आप ले लीजिए कि हरियाणा के अंदर कोई चीज इनमें से फ्री नहीं देते, जो हम दिल्ली में सारी चीजें फ्री में देते हैं, कोई चीज फ्री नहीं देते। पता है कितना कर्ज है हरियाणा के ऊपर? 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पंजाब में अभी तक कांग्रेस सरकार चला रही थी, जो अभी ये भाई साहब बोल रहे थे ना, इतना ज्यादा कांग्रेस सरकार चला रही थी, कुछ फ्री नहीं देते थे इनमें से जो भी हम दिल्ली में फ्री देते हैं। पता है कितना कर्ज है पंजाब के ऊपर? 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पहले 3 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी ने फ्री चीजें भी देना शुरू किया और 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज उतारा भी पंजाब का। तो मुझे लगता है कि ये जो मूलभूत सुविधाएं देने से कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश बर्बाद नहीं होता। मोदी जी को ये समझना चाहिए कि जब वो अपने मित्रों को लाखों करोड़ रुपए दे करके विदेशों में भगा देते हैं, तब देश बर्बाद होता है। उन पर रोक लगनी चाहिए। मूलभूत सुविधाएं लोगों का हक है, नहीं, वो क्या मिलते ये रहना चाहिए, और लोगों आम को आदमी पार्टी देती आदत रहेगी। नहीं डाल रही हैं राजनीतिक पार्टियां? जैसे ये बात सच है कि जहां पर से लगती है वहां पर भीड़ ज्यादा होती है, आप ये जानते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होती है ये भी आप जानते हैं। तो क्या ये फ्री के वादे करके एक गलत आदत नहीं डाल रही हैं जनता की, कि फ्री की तरफ उनको स्टैंड नहीं कर रहे हैं आप, उनको मजबूत नहीं होने दे रहे हैं आप? वो सोचेंगे कब? अगर आपको करना है तो पूरे देश में, नहीं आप तो अपने राज्य में फ्री चिकित्सा कर दीजिए, फ्री शिक्षा कर दीजिए, तो होनी रोजगार के बारे चाहिए। में सोचिए। यही 3 चीजें मजबूत बनाएंगी। अनुराग जी, आती हूं, आलोक वत्सी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। बीजेपी जब खुद फ्री का सब बांटती है तो उनको जन कल्याणकारी योजनाएं बोल देती है, जैसे राशन के बारे में आपने बोला, अन्य चीजों के बारे में बोला। लेकिन वही पार्टी दूसरी पार्टी करती है, बिजली देती है, जल देती है, या फिर और जो अन्य उनके वादे हैं, तो आपको वो फ्रीबीज लगता है, वो देश के लिए घातक लगता है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। देखिए विघ्नेश जी, मैं फ्री बी का पक्षधर नहीं हूँ। ठीक है, अच्छी और बात है। बहुत बहुत सी चीजें
जो सरकार को देनी पड़ती है वो परिस्थितियों के कारण देनी पड़ती है। अब हमने राशन बांटा और हमने किसानों को के खाते में पैसे भेजे, तो वो कोरोना काल में क्या स्थिति थी इससे पूरा देश अवगत है। नौकरियां नहीं थी, लोग घरों में बंद थे, तो इस तरीके की मजबूरी में ये चीजें देनी पड़ रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है, तो ये अच्छी बात है। कोई भी आदमी, कोई, और आरबीआई के भी एक वरिष्ठ अधिकारी ने, महिला अधिकारी ने कहा कि अगर वो फ्री बीज देते हैं तो उसका प्रावधान कहां से है ये भी बताना चाहिए। मात्र पंजाब में जब इन्होंने फ्री बिजली का अनाउंस किया अभी अभी कुछ दिन पहले, तो 5 आलोक बच्ची से हमारा संपर्क टूट गया है। नीरज मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से नीरज जी। मैडम देखिए, ये पंजाब और हरियाणा के वित्तीय संकट के बारे में बता रहे थे। अनुराग जी दिल्ली का वित्तीय संकट बताना भूल गए। दिल्ली सरकार के ऊपर इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 4,72,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी बात, जो वत्स साहब अभी बात कह रहे थे कि इन्होंने कोरोना काल में लोगों को फ्री राशन बांटा और किसानों को जो पैसे भेजे इन्होंने, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने कोरोना काल में चुपचाप से कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। इतने बड़े बड़े उद्योग घर का कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, जबकि जरूरत थी कि आप लोगों के ऊपर जिनकी इनकम खत्म हो गई थी उनको एक न्याय जैसी योजना देते, उन लोगों के हाथ में पैसा देते, तब जाके तो इकोनॉमी का बैक। और अब इकोनॉमीज हैं, हम लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि वो जर्मनी हो, फिनलैंड हो, जो आज की डेट में एज एन इकोनॉमिक मॉडल देखे जाते हैं, जायज है या नहीं है, जनताओं की अगर सेवा जायज के नहीं लिए है तो इन चीजों को बिल्कुल किया ही जाता है। पार्टी मैं पार्टी एक होना पॉइंट चाहिए। और रेस करना चाहूंगा। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटिशन है वो किसी अश्विनी उपाध्याय की है, जो भाजपा के समर्थक हैं और नेता हैं। सुप्रीम उसके कोर्ट अंदर के उन्होंने वकील मेंशन हैं। किया है जी, उन्होंने उसमें मेंशन अरे किया भाजपा है के कि नेता मनरेगा जैसी स्कीम जिसने कितने परिवारों को आर्थिक रोजगार दिया, उसके ऊपर वो नहीं, मुझे ये petition में बताइए, कहते मैं हैं। क्योंकि अब यहाँ न्यूज 24 पर आज तीनों जो प्रवक्ता पार्टी के हैं उनसे मैं जानना चाहती हूँ, बीजेपी समर्थक से, अब आप ये कहेंगे कि आगे से एक भी फ्री का वादा नहीं करेंगे हम इलेक्शन में? नीरज मिश्रा जी, हाँ या ना? 100% देखिए, अनुराग ठाणा जी, आती हूँ, एक मिनट जल्दी से, हाँ या ना? आम आदमी पार्टी सारी मूलभूत सुविधाएं फ्री में देती रहेगी। हम मोदी लोग जी एक के वेलफेयर स्टेट है, हम लोग जन कल्याण के स्टेट है, और तो ऐसी नीतियां जो गरीबी, अमीरी, लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, बाकी सारी चीजों नहीं, कोई इस पे नहीं बोलेगा। आम आदमी पार्टी फ्री के वादे आप करते रहेंगे जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर। खैर, आज वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आलोक बच्ची, आपकी बात अधूरी रह गई थी, ब्रेक हो गई थी वॉइस, अब आप कंप्लीट कीजिए। अपना वादा जन कल्याणकारी योजना, दूसरा का वादा देश को संकट में डाल रहा है, वो फ्री बीज है, ये कैसे? देखिए, जब कोई मजबूरी आ जाती है, जैसे मैंने कहा ना कोरोना काल, अरे सर, कोरोना काल तक तो ठीक था, यूपी इलेक्शन आया तो एक्सटेंड कर दिया, अब गुजरात इलेक्शन है तो एक्सटेंड कर दिया है। ये तो झूठ बोलते अनुराग हैं, जी, इनको पूरे थोड़ी करने एक होते हैं, मिनट। बस बोल देना होता है। ये देखिए, देखिए, इनको बस बोल देना कौन होता है, बोलता है? बीजेपी वालों को पूरे थोड़ी करने नहीं, होते आप हैं। बीच में मत बोलिए। नहीं अनुराग जी, एक आप मिनट भी- बोलने दीजिए आलोक जी को, उनकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। आप इस तरीके की अनर्गल बातें न करें कि कोई झूठ बोलता है। 100% मोदी जी पिछले 7-8 साल से देश से झूठ बोल रहे थे कि रोहिंग्यास को देश से बाहर भेजेंगे, नहीं भेजा। 15 लाख रुपए देने का झूठ मोदी जी ने बोला, चुनाव से पहले नहीं दिया। 2 सरकारें आपकी चली गई, जितने भी झूठ बोले हैं आपकी सरकार के सब लोगों ने देख लिए हैं, लोग सजा मैं देंगे। जल्दी से जवाब लेती हूँ, फिर राजीव रंजन के पास जाना है मुझे। आलोक बच्ची, बोलिए जल्दी से। आप कृपया ये बात न बोले। आप भारत मुक्त अरे की बार तरफ बार बोलेंगे, ऑलरेडी जा रहे हैं। झूठ बोलते हैं आपको बीजेपी। लोगों ने कहा भेज दिया है। करते हैं, दूसरे नेता बोलते हैं चुनावी जुमला था। अब कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है चुनाव के दौरान, इसीलिए उनको कोर्ट में उनका ही नेता एक ये मामला लेकर के आए हैं और बीजेपी फ्री बीज की डिबेट में अब डर रही है आम आदमी पार्टी से, इसलिए अपने प्रवक्ता भी नहीं नेताओं को आप लोग लेके चले गए और फ्री बीज के नहीं, डिबेट पे। तीनों मेहमान एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। एक मिनट में तीनों को रोकना चाहती हूँ और राजीव का रुख कर रही हूँ। रुकिए, आलोक बच्ची, अनुराग ठाणा जी और नीरज मिश्रा जी, 1 मिनट। राजीव, मैंने तीनों पार्टियों से ही पूछा
कि क्या आप आगे जो वादा करेंगे, एक भी फ्री का वादा नहीं करेंगे कमिंग इलेक्शन में? तो किसी ने नहीं बोला कि नहीं करेंगे, हाँ करेंगे। और वो कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी हैं, जनता के हित में हैं, तो वो करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। देखिए विपनेश, ये बड़ी हास्यास्पद बात भी है और बड़ी विडंबना की भी बात है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने वृद्धों को, बुजुर्गों को रेल यात्रा में मिलने वाली 50% छूट को ख़त्म कर दिया। 55 साल से ऊपर की महिला और 60 साल के ऊपर के पुरुष को 50% जो मिलता था टिकट में कंसेशन, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है, वृद्धावस्था पेंशन। तो जब इस तरह का फैसला एक ही पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, उसने साल भर में कई बुजुर्ग 1, 2 बार 3 बार यात्रा करते हैं, उनका आपने कंसेशन ख़त्म कर दिया, लेकिन महीने में फ्री की वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने शासित राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन भी ख़त्म कर देनी चाहिए। नहीं तो ये जो कंसेशन ख़त्म किया रेलवे का, उसको बहाल करना चाहिए। तो ये 2 तरह की बात हो गई। तीसरी बात ये है कि जब हम, ये सारी सरकारों की बात है, एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से देते हैं। जनता का ही पैसा है, जनता को ही वापस करते हैं। देने का तरीका अलग अलग है। कोई अपने पास से, कोई पार्टी जो सरकार में आती है वो अपना फंड लगा करके कोई स्कीम चालू नहीं करती है, और उसके पास कोई पैसा, वो जो पैसा पाती है उसको चुनाव लड़ने में खर्चा करती है। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल बातें, मैं बिल्कुल आम आदमी, आम लोगों की बात करता हूं कि मैं कम से कम 3 बार, मैं आपको पता है कि घूमते रहता हूं और टैक्सी में चलते रहता हूं, कम से कम 3 बार हमारी टैक्सी को गुंडों की तरह लोगों ने आकर गाड़ी आगे लगाकर रोकी, आगे पीछे दोनों तरफ। ये लिखा हुआ है कि वो प्रेस है, इसके बावजूद भी गाड़ी रोकी। हम लोग उतरे, ड्राइवर से इसके बाद पता चला कि इस गाड़ी से जिससे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसकी 2 EMI या 1 EMI पेड नहीं है, बाउंस कर गई है। तो उसके लिए तो बाउंसर लेकर के घूमते हैं। और फिर बाद में 2 बार ऐसा हुआ कि पेड थी लेकिन अपडेटेड नहीं थी। ड्राइवर गया और उसने दिखाया और बात कराया, तो उन्होंने कहा हाँ आपका, एक में एक EMI बाउंस थी उस टैक्सी वाले की। और वहीं देन एंड देयर जब उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराया तब हमारी गाड़ी को आगे बढ़ने दिया। मैंने ये एकदम मेरे साथ हुई घटना है। और दूसरी तरफ 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए के जो डिफॉल्टर लोन लेने वाले लोग हों, वो चाहे यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार हो और चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, 200-300 करोड़ वाले जो लोन के डिफॉल्टर लोग हैं, वो बैंकों के ऑफिसेज, बैंकों में जाते हैं लंबी गाड़ियों से, तो बैंक के बड़े अधिकारी उनको बुला के बिस्किट भी खिलाते हैं और चाय भी पिलाते हैं और हाथ भी मिलाते हैं। और उधर दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है, तो एक है ना, एक कविता, हमारा खून खून नहीं पानी लिखो, ये बड़े लोग हैं इनकी कहानी लिखो। एकदम सही सटीक बात राजीव आपने कही है। ये विडंबना है देश की, जो इतना बड़ा ये गैप खुद राजनीतिक पार्टियां पैदा कर रही हैं। अब मैं किसी का रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस ब्रेकिंग विद एजेंडा की बहस में शामिल होने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर है कि फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या फैसला लेता है। क्या ये होते रहेंगे वादे इस तरीके के, या फिर ये बंद हो जाएंगे, या ये बताएगा सुप्रीम कोर्ट के जन कल्याणकारी योजनाएं, वादे कौन से हैं, आप यहीं तक सीमित रहिए और वादा मत कीजिए। और दूसरा ये कि देश की जनता को तय करना है कि जब जनसभाएं करने राजनेता जाते हैं तो आपकी मांग क्या होनी चाहिए। जो फ्री के वो वादे करते हैं वो, या फिर आप ये कहेंगे कि पूरे देश में हमारे बच्चों के लिए फ्री शिक्षा कीजिए, फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं कीजिए। इसमें सबसे ज्यादा पैसा जाता है। कई लोग चिकित्सा के अभाव में सही ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। रोजगार चाहिए, क्या ये आप मांग करेंगे जब वो मंच पर खड़े होकर फ्री के वादे कर रहे होंगे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।